आप और लोग इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कल का जलसा बहुत अहमियत रखता है। ये जो लेजिस्लेशन हुई है, पहली दफ़ा इसके ख़िलाफ़ एक अवामी रिएक्शन होगा और ये लेजिस्लेशन में इन्होंने ये दिखाया है कि पाकिस्तानी कौम की कोई हैसियत नहीं है। इन्होंने नेशनल असम्बली को एक रबर स्टैम्प बनाया है और जिस तरह पार्लियामेंट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, अभी ये असम्बली जो है ना अवामी असम्बली होगी। आज हमारे बलूचिस्तान में जलसा था, वहाँ जो सूबाई हुकूमत ने वहाँ हमारे जलसे को रोका है, वहाँ लाठीचार्ज की है, गिरफ्तारियाँ की है, हमारे वर्करों को जो है ना ज़ख्मी किया है, इंतहाई अफसोसनाक है। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और ये हमारा कानूनी और आईनी हक है। हम जो है ना पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है ना एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे इस वक्त जो है ना पंजाब में सेनेट में, नेशनल असम्बली में हमारी अपोजिशन है, सबसे बड़ी अपोजिशन है और एक सूबे में हमारी हुकूमत है। इसके बावजूद अगर आप सबसे बड़ी पार्टी को आज तरह दीवार से लगाते हैं तो आप मुल्क में अनारकी चाहते हैं। अगर आप अनारकी चाहते हैं और आपकी समझ है कि इस तरह बदमाशी से, ज़ोर से और ज़बरदस्ती से आप हमें दबाएंगे, आपकी गलतफहमी है। ये हमारा कानूनी हक है, हमने आइन और कानून के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। मैं तमाम पाकिस्तानी कौम से ये उम्मीद रखता हूँ कल जिससे भी आएंगे हमने आगे बढ़ना है। ये इस मुल्क को जिस तरह इन्होंने फाशिस्ट स्टेट बनाया है, हमें किसी सूरत पे ये फाशिस्ट स्टेट मंजूर नहीं है। इंशाल्लाह कल हम आइंदा लाअमल का ऐलान करेंगे और ये इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हकीकी मालिक इस मुल्क की पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम जो फैसला करेगी, जो पार्लियामेंट मुंतखब करेगी, वो पार्लियामेंट जो है ना ताकत का सरचश्मा होगा और उस पार्लियामेंट में जो कानून साजी होगी वो अवाम की उमंग की होगी। तो इसलिए हम ये पहला तो हमारा मुतालबा है कि हमारे मैंडेट को वापस किया जाए, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान को नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किया गया है, उसको जो है ना रिहा किया जाए और जो इन्होंने मुल्क में गदर बनाया हुआ है, मुल्क में जो है लाकानूनियत का एक तूफ़ान बना हुआ है। इस वक्त जो है ना अलहदगी की तहरीकें जो है ना ज़ोर पकड़ रही है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। सीरियस जो है ना हालात जो हमें एक चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त जो फाटा में जो सिचुएशन है, हमें तशवीश है इस पर कि मुल्क को ये अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी कौम अपनी वजूद का एहसास करे। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी हो अपने हक के लिए, अपने आप के लिए कि ये पाकिस्तान हमारा है, हम ही पाकिस्तान के मालिक है। किसी को इख्तियार नहीं है कि वो हमारे लिए आप जो है फैसले करे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कैदम का पाकिस्तान बनाने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के संग होंगे इंशाअल्लाह। का इलेक्शन हुआ है तो अब वो उस तरफ नजर आ रही, तो वाकई कोई देखिए, सबसे पहले बात यह है कि खुशाइंद है कि ट्रंप जो है ना एक जमहूरी तरीके से प्रेसिडेंट बना है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हम अपने मुल्क में ये यकीन रखते हैं कि हमारा एक सॉवरेन मुल्क है। हम किसी तौर पर किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जो यहाँ पाकिस्तान में बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ जो जमहूरियत का मजाक बनाया गया है, जो जमहूरियत का कत्लेआम किया गया है और जब अमलन तौर पर इस मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो कम अज़ कम इस पर आवाज़ उठाए। हम तो कहते हैं, हम तो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम किसी तौर पर किसी मुल्क को ये अख्तियार नहीं देते कि वो हमारे मुल्क के अंदर दाखिलत करे, लेकिन जो फैसले बैरूनी मुल्क से हमारे ऊपर फैसले की गए हैं, कम अज़ कम वो असर ख़त्म हो जाएगा, वो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा और वो फैसले ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम के पास ये एक मौका होगा कि वो अपनी लीडर आप चुनें। ये मुलायम साहब से भी रबते हैं कि नहीं? देखिए, हमारे तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ राबते हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब हम बहुत बड़ा अलायंस बनाने वाले हैं और जो हम आइंदा का तहरीक चलाएंगे, हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को साथ लेके चलेंगे और बहुत बड़ी तहरीक चलेगी और इस तहरीक की बुनियाद पे इंशाअल्लाह इस हुकूमत को चलता करेंगे।